नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने पत्नी व माता पिता के साथ रहता था। एक दिन वह ब्राह्मण नदी पर स्नान करने गया। वहीं पर एक वेश्या थी। वह एक अमीर आदमी की तलाश कर रही थी। ब्राह्मण वैश्य को देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। अब दोनों दिन रात विहार करने लगे। ब्राह्मण के माता पिता ब्राह्मण को बहुत समझाया, किंतु ब्राह्मण उनकी एक न माने और गुस्से में आकर पहले अपने माता पिता फिर पत्नी को मार डाला। घर में से धन जेवर बर्तन सब उस वैश्य को देकर ब्राह्मण और वैश्या ने चिरकाल तक विहार किया। कुछ वर्षों के बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। धर्मराज जी के दूत उसे लेकर धर्मनगरी पहुँचे। उसके कर्मों का लेखा जोखा किया गया। वह अथाह पापों का बादशाह था। पहले उसे नंगा करके अग्नि कुंड में डाल दिया गया। उसके सूक्ष्म रूपी शरीर को अथाह कष्ट होता। वह तड़पता और किए गए गुनाहों को याद करता, फिर पछताता। कुछ वर्षों के बाद दूत उसे निकालकर उसके पैर में बेड़िया बांधकर कांटों पर घसीटते हुए उसे सजा दी। ब्राह्मण को पीड़ा के मारे मुख से चीख निकल जाती, पर दूत कहाँ रहम खाने वाले थे। वह उसे घसीटते हुए पीऊ की नदी में डाल दिए। उस पीऊ के नदी में छोटे छोटे अनेक प्रकार के कीड़े थे। ब्राह्मण के सूक्ष्म रूपी शरीर को वह कीड़े खा खा कर चलनी बना देते। ब्राह्मण को बहुत असहनीय कष्ट होता और अपने किए गए कर्म से वह पछताता और तड़पता। वह अपने किए गए गुनाहों को याद करता और पछताता। एक एक करके उसको 27 प्रकार के सूक्ष्म रूपी शरीर को पीड़ाएं दी गई। एक दिन उसे उस नरक से निकालकर दूतों ने उसे स्वर्गलोक में भेजने लगे। इस पर वह दूतों से आग्रह करने लगा, कौन सा पुण्य मेरा उदय हुआ है जिससे मुझे स्वर्गलोक का वास मिलने जा रहा है। इस पर दूत बोले, तुम्हारा पुण्य उदय नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारे दूर के रिश्तेदार ने धर्मराज जी का कहानी कह के उद्यापन तुम्हारे नाम से किया है। उसी के पुण्य से तुम्हें स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। इस प्रकार धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने से हमारा यह लोक सुखमय बन जाता है और मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो।